इतिहास यानी हमारा धर्म क्या कहता है इस मामले में? धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म ये कहता है, क्षत्रिय धर्म जो है, कि अगर कोई व्यक्ति आपको मुसीबत में पुकारे तो आप उसकी सहायता करो, ये धर्म बोलता है। जैसे रुक्मणी ने कृष्ण को ऑफर किया था, रुक्मणी का विवाह शायद शिशुपाल से तय हो गया था, तो कृष्ण को ऑफर किया, कभी मैं विवाह तेरे से करना चाहती हूं, भगा ले जा। तो फिर कृष्ण भगा के ले आए। इतिहास यही कह रहा है, धर्म भी यही कह रहा है। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया था। किसके समय? सुभद्रा के समय। सुभद्रा के समय अर्जुन भी बोल चाल। ऐसा ही पृथ्वीराज चौहान ने किया संयोगिता के समय। तो धर्म ये कहता है कि मुसीबत में अगर कोई पुकारे तो आप उसकी हेल्प करो। ध्यान रहे, वर्तमान में ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको वो कहेगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन आपको वो नहीं ले जाना है, क्योंकि आप ले गए तो आपको एक तो किडनैपिंग का लगेगा, ऊपर से वो 376 प्लस में दाइजन थान भी ली जाएगी। वो उस समय की बातें हैं जब जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती थी। आज के समय लागू नहीं है। तो धर्म के अनुसार राज सिंह को जाना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, ठीक है। अब राज सिंह ने डिसीजन ले लिया चारुमती से विवाह का, लेकिन एक स्टोरी बराबर में और चल रही है, दूसरी फिल्म में चलती है ना वैसे। यहां पड़ता है बूंदी। बूंदी का शासक था संग्राम सिंह। बूंदी में कौन है? हाड़ा, हाड़ा चौहान है। संग्राम सिंह की एक बेटी थी सहल कंवर, जो इतिहास में किस नाम से फेमस हुई है? हाड़ाओं की बेटी थी, इसलिए इसे बोला जाता है हाड़ी रानी, ठीक। हाड़ी रानी का मतलब हाड़ाओं की पत्नी नहीं है, हाड़ी रानी का मतलब हाड़ाओं की बेटी है। राठौड़ी रानी का मतलब राठौड़ों की क्या है? वो बेटी है, बहू नहीं है, ठीक है। अब सहल कंवर का बराबर में, सहल कंवर का विवाह हुआ सलुम्बर में। सलुम्बर में कौन है? चुंडावत। बड़ा ठिकाना है मेवाड़ का सलुम्बर। चुंडावत था यहाँ का रतन सिंह। एक रतन सिंह वो भी है जो खानवा युद्ध में गया था, वो दूसरा रतन सिंह है। 3-4 पीढ़ी हो गई तो नाम रिपीट हो जाता है। यहां का कौन है? रतन सिंह चुंडावत, ठीक है। रतन सिंह चुंडावत से सहल कंवर का विवाह हुआ। स्टोरी दोनों बराबर में चल रही है, ठीक है। इधर अभी अभी विवाह हुआ है। राज सिंह ने किसी व्यक्ति को भेजा लेटर देके कि जा, और रतन सिंह चुंडावत ने सूचना दे। अब वो बेचारा पहुंचा सलुम्बर में। पहुंचते ही उसे सूचना मिली कि यार अब तो ब्याह ही हो, रात तो अगले दिन ही सुबह सुबह जा लियो बैठो। आदमी को हो ही जाएगा यार, आप आपकी खबर लिया, रात बेचारा ब्याह हो, और तक थकेड़ा उठे ही हो गया अभी तो, अब दिन ही पहले, लेकिन राजा का आदेश है, जाना ही पड़ेगा। ये सेना में ऐसा मामला आता रहता है। अब तो कौन नहीं आवे। पुरानी फिल्म देखी थी बॉर्डर, अब तो नहीं आती ये सिचुएशन, अब तो युद्ध ही नहीं होते इतने। भारत जब आजाद हुआ तो हमने ताजा ताजा 3-4 युद्ध कर लिया आजाद होते ही, क्योंकि उधर पाकिस्तान की थोड़ी गर्मी थी। वो 6 आदमी का रुपया आ जाए नहीं तो वो पैसे उल्टे लगेंगे, उसे सही जगह सेटल नहीं होते। भारत पाकिस्तान अलग हुआ ना, तो बराबर के पैसे दिए हमने पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान तो इतू सा था, पैसे ज्यादा लगे। अब भाई साहब के पचे नहीं, वो 6 आदमी को पचे को नहीं, थानिया लग गए कि थे पचा लियोगा। ऐसा कहते हैं कि सारी दुनिया के पैसे मात्र 5% लोगों के पास है, 95% पैसा मात्र 5% लोगों के पास है दुनिया। वो उनसे लेके पूरी दुनिया में बांट दिया जाए तो कहते हैं 10 साल बाद वापस वहीं चला जाएगा। थाने अलग थे। पैसा और प्रसिद्धि बचाना हर किसी के बस की बात नहीं। आदमी के दिख जाता है कि भाई अगर रिपड़ा आ रहा दिखे, क्योंकि आपने अगर 5 लाख आता है, आप 15 लाख की तो गाड़ी लिया, आप और कर जाए मुझे। हाँ, तो अब बॉर्डर फिल्म देखा तो पाकिस्तान ने क्या नया नया रुपया एड़ा, वो पंगो आपने सागी ले बैठे हो। 2-3 युद्ध जो किए ना, वो पैसे के अब बेचारे हिम्मत ही कौन बिल्कुल ही, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं, भूख बची है। तो बॉर्डर फिल्म आपने देखी, वो रियल स्टोरी है, पूरी की पूरी रियल स्टोरी है उसमें बॉर्डर में।